स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कपिल से क्रिएटिव अड्डा पर। कपिल आज फिर आपके साथ हाजिर है एक नई वेब सीरीज का रिव्यू लेकर। दोस्तों, समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां होती हैं जिनको सामने लाना फिल्म वालों का मकसद होना चाहिए, और बहुत सारे फिल्म मेकर ऐसे हैं जो इस तरीके की कुरीतियों को सामने लाते भी हैं। ऐसे ही एक फिल्म डायरेक्टर हैं जिनका नाम आप बखूबी जानते हैं, जिन्होंने राजनीति, आरक्षण, गंगा जल जैसी फिल्में बनाई हैं। जी हाँ, उनका नाम है प्रकाश झा साहब। तो दोस्तों, प्रकाश झा साहब वेब सीरीज की दुनिया में भी उतर गए हैं और उनकी वेब सीरीज MX प्लेयर पर कल आ चुकी है जिसका नाम है आश्रम। तो आज मैं करने जा रहा हूँ आश्रम का रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आश्रम क्या है, आश्रम में क्या क्या होता है। आप जानते हैं कि प्रकाश झा साहब इस तरीके के सब्जेक्ट उठाते हैं जिसमें वो समाज की कुरीतियों को सामने लेकर आते हैं। तो ऐसा ही ये सब्जेक्ट है आश्रम, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि आश्रम में किस तरीके से गोरख धंधों का संचालन होता रहता है धर्म की आड़ में। तो आश्रम की स्टोरी क्या है, आइए जानते हैं। जो वेब सीरीज है वो शुरू होती है आश्रम के एक गर्ल्स हॉस्टल से, जहां पर कई सारी सेवादार रहती हैं, और वहां से फिल्म शुरू होती है। और वहां पर एक किन्नर है जो उस हॉस्टल का वार्डन है। वो एक लड़की जो कि पम्मी है उसको बुलाने के लिए जाती है, और पम्मी छुप के उस पर वार कर देती है, बैट से मार मार के उसकी हत्या कर देती है। उसके बाद शुरू होती है वेब सीरीज आश्रम, और हम पहुंच जाते हैं फ्लैशबैक में, जहां पर पम्मी अपने भाई की बारात लेकर जा रही है अपने माता पिता के साथ में। और पम्मी चूंकि दलित लड़की है इसलिए लोग चाहते नहीं हैं कि वो लोग बारात लेकर जाएं और घोड़ी पर बैठ के वो वहां से उनके मोहल्ले से निकले। तो उसमें होता है विवाद, और इस विवाद को सुलटाने के लिए आगे आते हैं एक रिनाउंड बाबा जी, जो कि बहुत धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं। और वो बाबा जी कोई और नहीं थे बल्कि वो थे काशीपुर वाले निराला बाबा, जो कैरेक्टर कर रहे हैं बॉबी देओल साहब। और पम्मी का बड़े अच्छे से स्वागत करते हैं बाबा जी, और कहते हैं कि तुम्हें तो आगे चलकर पहलवान बनना है। और वहां मोहल्ले के लोगों को समझाते हैं कि धर्म जात पात कुछ नहीं देखता है। तो आपको लगेगा कि बॉबी देओल साहब बहुत अच्छे वाले बाबा बने और लोगों को संदेश देते जाते हैं, लेकिन जो बॉबी देओल साहब हैं वो आश्रम में बड़ी अच्छी छवि बना के रखते हैं। लेकिन आपको बहुत सारे सेवादार वहां पे ऐसे भी मिलेंगे जिनके फेशियल एक्सप्रेशन देख के आपको लगता है कि कुछ तो संदिग्ध है, कुछ तो गड़बड़ है। और मिट्टी के नीचे से कई सारे कंकाल निकलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो वेब सीरीज आगे बढ़ती है तो आपको देखने से पता ही लग जाएगा कि आगे क्या क्या होता जाता है। वो बाबा क्या है, वो उनके साथ का जो शिष्य है भोपा, वो क्या करता है, और किस तरीके से जो है ये लोग पूरे आश्रम को चलाते हैं, इनका रौब कैसा है, इनका रुतबा कैसा है, ये सारी चीजें आपको पता लगती जाएंगी। तो क्या है आश्रम की सच्चाई, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा वेब सीरीज MX प्लेयर पर आश्रम। तो दोस्तों, ये जो वेब सीरीज है ये अभी 9 एपिसोड में आई है, लेकिन आपको बता दें कि बहुत ही जल्द इसके कुछ और एपिसोड आने वाले हैं, क्योंकि ये वेब सीरीज थोड़ी सी लंबी हो गई, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्टर्स का लगने वाला है जमावाड़ा। तो अगर अभी तक आपने MX प्लेयर पर आश्रम नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा आश्रम, आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। प्रकाश झा एक लीजेंडरी डायरेक्टर हैं और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन फिल्म्स बनाई, और वेब सीरीज की दुनिया में वो पहली बार उतरे हैं तो लाजमी था कि वो वेब सीरीज पर भी उतनी ही मेहनत करें जितनी कि उन्होंने फिल्म में करी है। आइए बात करते हैं उनकी डायरेक्शन की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रकाश झा साहब का डायरेक्शन स्टोरी टेलिंग में ज्यादा रहता है, यानी कि वो जो स्क्रीन प्ले लिखवाते हैं या जो कैमरा वर्क करते हैं उस पे वो बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते, यानी कि उनको टेक्निकलिटीज या बहुत ज्यादा ब्यूटी मोड्स या बहुत ज्यादा मेकअप इस तरीके की चीजों पर प्रकाश झा साहब विश्वास नहीं करते हैं। तो जो उन्होंने फ्रेम्स बनाए वो अगर गांव को दिखा रहे हैं तो आपको लगेगा कि वो एक सिंपल सा गांव है, और उसके फ्रेम भी बड़े सिंपल से होते हैं। जो उनकी स्टोरी टेलिंग होती है उसमें वो विश्वास करते हैं, उसमें
दम होता है। तो कई बार आपको आश्रम देखते हुए लगेगा कि ये तो बड़े नॉर्मल से फ्रेम्स हैं, लग रहा है कि मैं किसी शादी की वीडियो देख रहा हूँ या किसी गांव के शादी की वीडियो देख रहा हूँ। लेकिन बीच बीच में बड़े कैनवास भी आते हैं। जब आप आश्रम के सेट पर पहुंचते हैं तब आपको पता लगता है कि वहां पर ग्रैंड कैनवास भी है। तो जैसी जरूरत होती है वैसे ही प्रकाश झा साहब उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रकाश झा साहब बहुत ही लर्नेड डायरेक्टर हैं और उनको पता है कि अपनी स्टोरी को किस तरीके से कहना है बिना दिखावे के। तो सिंपलिसिटी के साथ वो बहुत अच्छे से अपनी स्टोरी को डिफाइन करने में माहिर हैं। तो प्रकाश झा साहब के डायरेक्शन पर तो उंगली उठाई ही नहीं जा सकती। और उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो जिस भी शहर में शूट करने के लिए जाते हैं, आपको बता दें कि वो वहां से ढेर सारे एक्टर्स उठाते हैं। प्रकाश झा साहब का कहना है कि गांव में रहने वाला एक्टर भी अच्छा हो सकता है, एक छोटे शहर में रहने वाला एक्टर भी अच्छा हो सकता है, और एक बॉम्बे से आया हुआ एक्टर भी अच्छा या बुरा हो सकता है। तो वो इस चीज में बिलीव नहीं करते हैं कि उन्हें सिर्फ मुंबई के एक्टर्स ही लेने। और उन्होंने इस वेब सीरीज को शूट किया है अयोध्या में, जो कि लखनऊ के काफी करीब है, और उन्होंने 40 से भी ज्यादा एक्टर्स लखनऊ से लिए हैं। और सबसे खास बात यह है कि प्रकाश झा साहब मुंबई के और लखनऊ के एक्टर्स में कोई भेदभाव नहीं करते हैं कि हमें बम्बई के एक्टर को ज्यादा हाईलाइट करना है और लखनऊ के एक्टर को दबा देना, ऐसा वो कुछ भी नहीं करते। सबको बराबर का फुटेज देते हैं, क्योंकि उनके लिए सारे एक्टर्स एक बराबर होते हैं। तो डायरेक्शन प्रकाश झा का अच्छा है। थोड़ा सा आपको स्टोरी में चूंकि इतने ज्यादा कलाकार हैं, इतनी ज्यादा भीड़ है, तो कहीं कहीं पे लगेगा कि थोड़ी थोड़ी सी खींची सी स्टोरी लगती है, लेकिन उनका डायरेक्शन तो अच्छा होता ही होता है। और दोस्तों बहुत सारे एक्टर्स हैं इस वेब सीरीज में, अब उनकी बात भी करना लाजमी हो जाता है। बम्बई के भी बहुत सारे एक्टर्स इसमें हैं और लखनऊ के भी बहुत सारे एक्टर्स इसमें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि निराला बाबा यानी कि काशीपुर वाले बाबा का जो कैरेक्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं बॉबी देओल। और बॉबी देओल बहुत दिन बाद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं एक डिफरेंट कैरेक्टर में, और बॉबी ने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया है। यानी कि आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि वो अपने को जो है आर्टिफिशियल बाबा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये लगेगा कि यहाँ एक व्यक्ति है जो नॉर्मल बाबा की तरीके से रिएक्ट करता। तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपने इस कैरेक्टर को अंजाम दिया। बॉबी देओल के अलावा चंदन सान्याल ने भी अपने कैरेक्टर को बखूबी निभाया। इसके अलावा दर्शन कुमार आपको नजर आने वाले हैं इंस्पेक्टर उजागर सिंह के कैरेक्टर में, जो कि इस सीरीज में इन्वेस्टिगेशन करते हैं बाबा के खिलाफ और उनका साथ दे रहे हैं। विक्रम कोचर जो कि साधु का कैरेक्टर कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ अनुप्रिया गोयनका भी उनके साथ इस मिशन में शामिल होती हैं, जो कि डॉक्टर का कैरेक्टर कर रही हैं। और दर्शन कुमार बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। इसके साथ साथ विक्रम कोचर ने भी बखूबी अपने कैरेक्टर को किया है। इसके अलावा अध्ययन सुमन भी आपको एक एपिसोड में दिखाई देंगे, जो कि एक रॉक सिंगर का कैरेक्टर निभा रहे हैं जिसका नाम है टीका सिंह। इसके अलावा त्रिधा चौधरी आपको दिखाई देंगी, जो कि जिनको कि आप पहले बंदिश बैंडिट्स में देख चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत लाजवाब एक्सप्रेशन दिए हैं त्रिधा ने। इसके अलावा जो मेन कैरेक्टर में आपको दिखाई देने वाली हैं, जो कि हीरोइन है इस वेब सीरीज की, वो हैं अदिति पोहनकर, जो कि आपको बता दें कि क्लासिकल सिंगर अजय पोहनकर जी की भतीजी हैं। और वो खुद भी एक बहुत अच्छी सिंगर और बहुत अच्छा उन्होंने कैरेक्टर इसमें अडॉप्ट किया है, जो कि हरियाणवी टच पर कैरेक्टर है। और वो एक कुश्ती करने वाली लड़की बनी है, कुश्ती लड़ने वाली लड़की बनी है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपने कैरेक्टर को निभाया है। और जो उनके भाई का कैरेक्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं तुषार पांडे, जिनको आप पहले छिछोरे में देख चुके हैं। उन्होंने भी अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से कैरी किया है। यानी कि प्रकाश झा जी की सीरीज में सबने अपना काम बखूबी बहुत ही खूबसूरती से किया है। अनुरिता झा को भी आप देख सकेंगे, जो कि सेवादार का कैरेक्टर कर रही हैं। बहुत ही कम उनके डायलॉग हैं, लेकिन वो एक्सप्रेशन से सब कुछ बताती रही हैं। तो ये सारे तो मुंबई के एक्टर्स हैं। इसके बाद बात आती है कि मुंबई के एक्टर्स के लेवल पर ही लखनऊ के एक्टर्स ने भी इसमें परफॉर्म किया है और बराबरी के रोल किए हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि लखनऊ से कौन कौन लोग हैं जिन्होंने बेहतरीन कैरेक्टर इस सीरीज में
निभाया। आपको बता दें कि अदिति पोहनकर और तुषार पांडे जो कि मेन कैरेक्टर कर रहे हैं, जिन पर पूरी सीरीज बेस्ड है, और जो दलित बने हैं उनके पिता का कैरेक्टर निभाया है लखनऊ से नवल शुक्ला जी ने, और बहुत अच्छे से इस कैरेक्टर को कैरी किया है। इसके अलावा उनके भाई बने आनंद शर्मा जी, और उनकी पत्नी का कैरेक्टर निभाया है पुनीता अवस्थी ने। दोनों ने अपने कैरेक्टर को बहुत ही खूबसूरती से अंजाम दिया है। और जब आदित्य पोहनकर का दंगल चल रहा है, यानी कि मैदान में कुश्ती हो रही है, तो उसको जज करने के लिए जो जज बैठे हैं उन्होंने बखूबी अपने कैरेक्टर को अंजाम दिया है। और वो जज कोई और नहीं बल्कि कई फिल्मों में काम कर चुके अर्पित मिश्रा हैं। अर्पित मिश्रा ने अपने कैरेक्टर को, जो कि छोटा सा कैरेक्टर है लेकिन अपनी छाप छोड़ गया है। जो मुख्यमंत्री का कैरेक्टर निभा रहे हैं लखनऊ के रिनाउंड एक्टर डॉक्टर अनिल रस्तोगी, जिनको आप इश्क ज़ादे में देख चुके हैं और भी बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा, मुक्ति भवन में, इसके अलावा एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में, बाबू मोशाय बंदूकबाज में बहुत सारी फिल्में की हैं डॉक्टर अनिल रस्तोगी ने। मुख्यमंत्री का कैरेक्टर निभा रहे हैं, और इसके साथ ही उनके पीए का कैरेक्टर, जो कि उनका साला भी बनाया, अजय सिंह ने निभाया। अजय सिंह ने भी बहुत ही नेचुरल तरीके से अपने कैरेक्टर को अंजाम दिया है। संदीप यादव आपको दिखाई देंगे, जो दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं, उनके सेक्रेटरी बने हैं संदीप यादव, और उनका कैरेक्टर भी बहुत दमदार है। इसके अलावा अमित सिन्हा ने कैरेक्टर निभाया है आईजी साहब का, आईजी शर्मा का कैरेक्टर उन्होंने निभाया, और बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में उन्होंने अपने कैरेक्टर को अंजाम दिया है, और बहुत ही ठहराव से उन्होंने एक्टिंग भी की है। और करें तो इकराम साहब एक ऊंची जाति के व्यक्ति का कैरेक्टर निभा रहे हैं, जो कि दलितों के खिलाफ है और उनकी बारात नहीं निकलने देते हैं। उन्होंने भी अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया है। और भी बहुत सारे लखनऊ के एक्टर्स इसमें आपको नजर आएंगे, जैसे कि अजहर मिर्जा, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, हाँ आकाश पांडे जी जो कि सेवादार बने हुए हैं बॉबी देओल के, उन्होंने भी अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया है। दोस्तों वरुण टमटा जी भी आपको बहुत ही शानदार कैरेक्टर में दिखाई देने वाले हैं, और इन्होंने नारकोटिक्स ऑफिसर का कैरेक्टर किया है, और अध्ययन सुमन साहब की बहुत तगड़े से क्लास ली है। वरुण टमटा वैसे भी बहुत ही धांसू एक्टर है, इससे पहले भी वाइट चीट इंडिया में आप उनका कमाल देख चुके हैं। और देशराज सिंह देशु भी आपको नजर आएंगे, जो कि उजागर सिंह के बॉस का कैरेक्टर कर रहे हैं। आकांक्षा पांडे हैं जो कि फाइट लड़ती हैं। प्रीति चौहान ने भी अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया है, वो कोच बनी है, जो कि आश्रम में जो फाइट कराती हैं, और उस कुश्ती की कोच बनी है प्रीति चौहान। उन्होंने भी अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से अंजाम दिया। इसके अलावा बहुत सारे एक्टर्स हैं, कितनों के नाम लूंगा और कितनों के छूटेंगे ये मुझे खुद भी नहीं पता है। तो मुझे खुशी इसलिए हो रही है बताते हुए, क्योंकि मैं खुद लखनऊ से बिलोंग करता हूं, तो अच्छा लगता है जब आपके शहर के एक्टर्स एक बड़ी वेब सीरीज में काम करते हैं और अपने काम से ये साबित कर देते हैं कि हाँ हर शहर में टैलेंट होता है। तो ये सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और आशा करता हूं कि जो सीजन 2 आएगा उसमें भी लखनऊ के बहुत सारे एक्टर्स काम करेंगे। तो कुल मिला के अगर आप ये वेब सीरीज देखेंगे तो बहुत सारे एक्टर्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा भीड़ है इस वेब सीरीज में। तो कहीं कहीं पे ये आपको थोड़ी सी क्लमजी भी लगने लगेगी, कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि थोड़ा सा सीन्स लंबे हैं, लेकिन शायद वो स्टोरी टेलिंग कहने के लिए प्रकाश झा ने ऐसा किया है कि अभी आगे और एपिसोड्स आने हैं, तो आपको धीरे धीरे उसमें क्यूरियोसिटी बने। तो कुल मिला के ये वेब सीरीज अच्छी बन पड़ी है, बल्कि आप देख सकते हैं उसको, एक बार आपको देखने में मजा आएगा। एक अलग सा सब्जेक्ट आपको मिलेगा। बॉबी देओल को आप एक बाबा के रूप में देखेंगे और उनके कारनामों को देखेंगे, तो आपको मजा आएगा ये वेब सीरीज देखने में। तो अगर आप स्टारिंग की बात करेंगे तो मैं देना चाहूंगा इसे 5 में से 3.5 स्टार्स, और जो 1.5 स्टार काट रहा हूँ वो कुछ जो थोड़ा सा खिंची हुई सी वेब सीरीज लगी है, कहीं कहीं पे बोरियत सी महसूस होती है, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारी भीड़ है। तो स्टोरी को समझने के लिए प्रकाश झा साहब एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी में हमको लेके जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा क्लमजी सा लगता है। और बाकी जो कहीं कहीं पर जो कैमरा वर्क है वो बड़ा नॉर्मल सा लगता है, रॉ सा लगता है। हालांकि वो स्टाइल है प्रकाश झा साहब का,
और कहीं पर जो है बहुत ग्रैंड कैनवास लगता है, तो इसके 1-2 नंबर मैं काटूंगा। बाकी फिल्म बहुत अच्छी है, मतलब वेब सीरीज बहुत अच्छी है, आपको इसे देखना चाहिए। चूंकि प्रकाश झा साहब फिल्म्स बनाते रहे और वेब सीरीज में वो पहली बार उतरे हैं, तो उन्होंने इसको फिल्म की तरीके से ही बनाया। अगर ये एक बड़े पर्दे पर होती तो आपको बहुत मजा आने वाला था, लेकिन वेब सीरीज की दुनिया में वो पहली बार उतरे हैं। तो अभी जब उसका दूसरा सीजन लेके आएंगे तो आपको यकीनन आपकी जो नब्ज होती है, जो हमारे दर्शकों की नब्ज है, वो उनको पकड़ में आने वाली है और अगला सीजन और अच्छा होगा। तो आप देखिएगा ये वेब सीरीज। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त कपिल को इजाजत। जय हिंद। और हाँ, आप मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।